यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ले 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 यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ले 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 मेरे दिल पर मेरे दिलदार बना ना 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 यारलु शिव ले 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिल हारा बना ना 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 यारलु शिव ले 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 यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ले 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 ये बॉलिंग कराने की प्रैक्टिस कर रहा था नाजरीन। वेलकम टू लोशे विद ऑन K2 टीवी लाइव इस खूबसूरत शहर, टैलेंटेड लोगों का शहर जिसमें एनी जैसे टैलेंटेड लोग रहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस दफा सुने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। माशाल्लाह। नहीं काला नहीं है, गड़गच्छे। वो मैं भी शयाद को जब मिला था ना तो मैं भी सोच, फिर मीरा को जब मिला फिर मैं सोच में पड़ गया। फिर अब मुझे सोच ही नहीं आती है जब किसी लड़की को मिलते हैं, क्योंकि बात साफ है। समझ आया? चुप कर सर, कुछ काला नहीं, इसका मुंह काला है। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं दुनिया में, और इस दुनिया में हर एक बंदा, हर एक इंसान प्यारा है। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी के मुंह को बुरा नहीं कह सकते। याद रखिएगा, किसी के शक्ल के बारे में कोई गलत बात मत कीजिएगा। हर इंसान के मुंह पे आपको एक नूर नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से इंसानों को ऐसे बनाया है जिनके शक्ल से नूर छलकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। एनी बिल्कुल सही कह रही है, इस जैसे लोग शॉट तो लगाओ ना, शॉट ही नहीं लगा दे। जिसकी शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि आपको रोने पे भी मजबूर कर देगी, हंसने पे भी मजबूर कर देगी, शॉट लगाई, खैरात देने पे भी मजबूर कर देगी। अच्छा नाज़रीन, अकबर का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अकबर मेरा पता नहीं क्यों आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और स्पेशली आगा जी को तो मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फेक न्यूज लेके आते हैं उसने तो आग लगाई हुई है। अल्लाह है। हाँ, चलिए जी चलते हैं अपने पहले सेगमेंट में, दैट इज फेक न्यूज। जी नाज़रीन, फेक न्यूज में सबसे पहले, क्योंकि ये बड़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये घंटा घर से भी पुराने हैं, तो इस दफा मैंने कहा इस कदीम इमारत को मौका देते हैं हम। पहले तो तुसी पहले सटो सट्टा फटो सटो सटो गड़गच्छे सट्टा मैं भी टहना वाले फेंकू। सटो सटो। आज के अखबारात की शेष सुर्खियां हैं। टन टन टन। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मौजूदा असम्बलियों ही की मदद से इस हुकूमत का खात्मा करेंगे। टन टन। लेकिन मौलाना साहब, आवाम ये पूछ रहे हैं, आपने तो कहा था कि ये असम्बलियां जेली हैं और हुकूमत सिलेक्टेड है। अब अंदर की बात कुछ तो है। धरने कहाँ गए, लॉन्ग मार्च कहाँ गया, इस्तीफे कहाँ गए, इस्तीफे। मेरा गाजी मानना नहीं यार, दे जड़ा ना माने मौला करे।
और अब नाज़रीन हम स्पेशल तालियां बजाएंगे और सलूट करेंगे प्रोफेसर साहब को। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब कहाँ है? इधर तो प्रोफेसर साहब का मोहम्मद हफीज जो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, कितनी उसने खिदमत की है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो आप तो प्रोफेसर साहब उसको प्रोफेसर कहते हैं ना, अच्छा। क्योंकि उन्होंने तालीम बहुत हासिल की है। ओए तो प्रोफेसर साहब को हम शुक्रिया भी अदा कर दें कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उन्होंने, और उनके लिए हमने तालियां भी बजाई हैं। थैंक यू सो मच जी। जी सटो, और दूसरी सटा। हाँ सटो सटो। टठो टठो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है टेन 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 कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम थाने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी सफाई मुकम्मल कर लें, टेन 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 वरना। लेकिन वजीर आला साहब, आपने ये अल्टीमेटम तो दिया ही नहीं कि थानों में जो बैठे हुए एहलकार, वो जो जेबों की सफाई करते हैं, उनकी सफाई कौन करेगा? बड़ी गंदी नजर है ऐसे इंसान की यार, कसम खुदा की। ये बंदा जो है वो नाग है, नाग। और इस नाग के साथ नेवला फ्री। नेक्स्ट फेक न्यूज नाज़रीन आपके सामने है, वो ये है कि केट मिडलसन की बर्थडे आ रही है। हम उसे बर्थडे विश करते हैं। 9 जनवरी को उसकी बर्थडे है और विलियम और केट ने मुझे बुलाया है अपनी बर्थडे पार्टी पे, लेकिन मैं नहीं जा सकता। ऐसे चले जा ऐसी के मुझे जुकाम है इसलिए। आप चली जाओ ना। मैं नहीं जा सकता। मुझे भेज देना। हाँ तो केट जो है वो उसकी बर्थडे 9 जनवरी को आ रही है। हम आपके साथ हैं जी बर्थडे में, हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर केट, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां। आपने पूछा नहीं कि मैंने केट की बर्थडे क्यों सेलिब्रेट की? क्यों की है? क्यों किया सर? अरे भाई आप तो ना पूछें, मैं अंग्रेजों के दौर के आप भी बंदे हैं। मैं पूछूं? जब किसी रॉयल फैमिली के बंदे की बर्थडे हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब बताएं ना। इतने तजुर्बे के बावजूद ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं का पता? मानो के पता, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ के पता है? मैं तो घंटा गाते कनी पूरे चौकशाली हाँ, पीर अंग्रेजों ते को क्या जंगे पूरे जानते? ते बाजार के जखानी दिया के गिया नहीं गवा हाँ, बाला नहीं, बकर शाह गए हो? ना। गरीब बंदा। उधर भी नहीं गए हो? चले गंदे नाला कह रहा हूं। आखिरी मरियम नवाज सफदर, बिलावल भुट्टो जरदारी, आहा जियाले और मतवाले बड़े कंफ्यूज हैं आहा कि इन्होंने, एक ने अपने वालिद का नाम, दूसरे ने अपने नाने का नाम अपने नाम के साथ क्यों शामिल किए? क्यों शामिल? लेकिन आवाम बड़े सियाने हैं, वो कहते हैं अगर ये इस तरह न करते तो उनको वोट कौन देगा? यार अब ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਤੀ ਹੋਈ ਰਗ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अपना आगा जी, अपना आगा जी। अपना घंटाकार ने तो बात, अब मेरी बात सुने, आखिरी फेक न्यूज है। सटो सटो। हमारी फेक न्यूज के ऊपर अकबर भाई असद उमर ने बयान दिए। अच्छा। और आज ट्विटर पे उन्होंने लिखा है इफ फेक न्यूज इज कॉजिंग डिसऑर्डर इन सोसाइटी, अगर हमारी सोसाइटी में कोई गड़बड़ कर रही है ये फेक न्यूज, अ सिस्टम इज नीडेड टू ओवरसी इट, तो एक सिस्टम चाहिए जो इसको देखे। अच्छा, असद उमर साहब, मेरे पास भी असद उमर साहब की एक फेक न्यूज है, पहले आप बताइए। तो असद उमर साहब आपने हमारी फेक न्यूज देखी, इतनी पॉपुलर है कि जिसके बारे में आपने बात की, थैंक यू सो मच। अब आप बताइए कि जनरल सेक्रेटरी साहब क्या, अब तो जनरल सेक्रेटरी जी, अब वो कहते हैं, वफाकी वजीर असद उमर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर आने के आसार वाजे हैं और नुमाया हैं। हाँ, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना की नई लहर के साथ साथ महंगाई की लहरें मुतवातर जब तक हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती जाती आती जाती जाती आती जाती जाती जाती। हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, स्पेशली मुझे और एनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तक कोरोना
तू तो है ही कोरोना। एनी ने जब से एनजीओ खोली है तो राशन आ रहा है मेरे घर भी और इनके घर भी, जिसकी कोई सोच नहीं है। थैंक यू सो मच एनी फॉर योर एनजीओ। माशाल्लाह मैडम, अब तो मैं इनको मैडम कहता हूँ। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आज हमारे मेहमान आएंगे, बड़े जबरदस्त मेहमान आएंगे, कहीं जाइएगा मत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, PMLN से उनका ताल्लुक है। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं पानी कहीं बका देखा, कहीं पानी कहीं बका देखा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासालिए गदा देखा, कहीं कासालिए गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। वो दर लिबास माशूक़ा, कहीं वो दर लिबास माशूक़ा, बरसरे नाज और अदा देखा, बरसरे नाज और अदा देखा।
कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं आशिक नियाज़ की सूरत, कहीं आशिक नियाज़ की सूरत, सीना बिरियाओ दिल जला देखा, सीना बिरियाओ दिल जला देखा। कहीं पानी कहीं बका देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। वाह जी वाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, वेल डन यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोश ज़की में आज जबरदस्त एक मेहमान आएंगे जिनका ताल्लुक PMLN से, तर्जुमान है वो खैबर पख्तूनख्वा के PMLN के, और आप पहचान चुके होंगे, बहुत ही बहादुर इंसान, शेर की धाड़ वाले, अल्लाह, लेकिन दिल के बहुत इज्जो इनकिसारी वाले हमारे साथ बैठे हैं जी, इख्तियार वली खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप कैसे हैं सर? मैं बस सांवला सा हूँ लेकिन अच्छा हूँ। मुझे पता नहीं आपसे मिलकर क्यों हंसी आती है। यकीनन इनको देख के आपको हंसी पता किस बात पे आती है? किस बात पे आगा जी? मान लूंगा फजल खान का मसीहा। अभी तक फजल इलाही खान इनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे? हाँ, क्यों, कोई काम है? नहीं, वो कहते हैं मैंने इस्तीफा इन्हीं को देना है। मुझे उनका एड्रेस दे दे, उनसे मेरा राब्ता करा दे, मैं उनके घर पे चला जाऊंगा। दे ही दे अब। वेलकम जी, वेलकम। मैं पहले अपनी टीम का तारुफ आपसे करा दूं जी। ये है मैडम, मैडम एनी एक NGO चलाती हैं, ठीक है ना, खूब पैसा मतलब खूब बटोरती है, पैसा गरीबों में तकसीम करती है, और राशन भी अपने घर से जो रह जाता है वो तकसीम करती हैं। मेरे घर भी राशन भेजती हैं माशाल्लाह। हमें तो महंगाई का पता नहीं लग रहा है जब से ये NGO इन्होंने खोली है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। साथ में जी आगा जी बैठे हैं, बड़े पुराने इंसान है जी, बहुत पुराने, घंटा घर से भी पुराने इंसान हैं। और इन्होंने पेशावर की एक एक जगह को नोट किया हुआ है। हाँ। और ये पूरे पेशावर में फिरे हुए हैं माशाल्लाह। और इनकी तालियां। आप ये सोटी ना उठाते तो मैंने वही नालियों वाली बात की। और उनके साथ जो वहां बददफा करेंगे उनके साथ कहते यार, मेरा तारुफ तक कराना कराना इसका नाम है जी गड़गच्छा। हाँ जी। ये जी लिफाफे वाला रिपोर्टर है, अयूब खान के दौर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। और आपसे भी बड़े तवक्कुआत रखते हैं लिफाफे के। अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती। अच्छा, यानी लिफाफा। यार मैं तो सही बंदा हूँ जी, मैं तो सही लिखता हूँ। आप तो सही हैं, आपकी नीयत खराब है। ऐसा ही है। मेरी काम में नीयत खराब है जनाब। बहुत अच्छे सिंगर हैं जी, हमारे ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, बेहतरीन माशाल्लाह। अकबर साहब, He is माशाल्लाह। a very good singer, very good singer। ये पीछे जो बैठे हुए सदाम जी SPD बजाते हैं और ये अंडे भी बेचते हैं जी हमारे वक्त में माशाल्लाह। और ये आजम है जी, आजम कीबोर्ड बजाते हैं और ये इनसे अंडे खरीद के खाते हैं जी। चले जी नाज़रीन, तो आज गेम का आगाज करते हैं अपने प्यारे दोस्त इख्तियार वली साहब से।
और इनके लिए एक सरप्राइज कॉल भी होगी। लेकिन सबसे पहले जो हमारी गेम है वो खेलते हैं इनके साथ। सर फर्स्ट गेम जो हमारी होती है उसका नाम है यादें। हमने आपकी हर जो भी गेस्ट आते हैं उनकी कुछ पिक्चर्स हमने इकट्ठी की होती है, यादें, और इसमें हर एक पिक्चर के बारे में आपने हमको बताना होगा कि ये कहां की पिक्चर ली है आपकी हमने, और इस वक्त ये क्या कर रहे हैं और ये कौन से सन की बात है। ठीक है सर, तैयार हैं? चले जी, यादें। अजीज, जितने भी मेहमान हमारे आए हैं मोस्टली जो हैं यादें में कामयाब रहे हैं। 100/100 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं, सिवाय एक दो मेहमानों के जिनकी यादाश्त ज्यादा कमजोर थी, और इसकी वजह नहीं क्यों कमजोर थी, लेकिन बस कमजोर थी। पहली तस्वीर देखते हैं। देखिए जी, इजाजत है? जी प्लीज। दिखाएं जी, पहली तस्वीर दिखाएं। इस वक्त ये मैम शाजिया औरंगजेब हैं और आप हैं, है ना जी। इस वक्त ये आपके कान में क्या कह रही हैं और ये किस वक्त की तस्वीर है? ये हम मर्दान में अभी बैठे थे, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे थे। अच्छा। तो हम सैयद इनायत शाह बादशाह की कैंपेन चला रहे थे। ठीक है। तो उनके कैंपेन प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, और शाजिया औरंगजेब हमेशा जब भी बोलती हैं तो अच्छा बोलती हैं, और जब भी मशवरा देती हैं तो अच्छा मशवरा देती हैं। ये कुछ टिप्स बता रही थी कि हम इलेक्शन कैंपेन में किस तरह तेज़ी ला सकते हैं, और उसको हम किस तरह, एक स्लो कैंपेन हो तो उसको किस तरह रिवाइटलाइज किया जा सकता है। तो मैं उसको नोट कर रहा था। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए। इस वक्त इनके सामने है अगली तस्वीर नाजरीन, और इस वक्त फिर कान में बात हो रही है, और इस वक्त इख्तियार वली साहब अमीर मकाम के कान में बात कर रहे हैं। अमीर मकाम साहब के कान में आप क्या कह रहे हैं इस वक्त, और ये कौन सी जगह है और किस वक्त? ये हम एक कन्वेंशन था माइनॉरिटी ठीक है, विंग का हमारे। अच्छा। तो सुरेश साहब हैं हमारे जो माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट है। ये उनका एक बहुत अच्छा कन्वेंशन था। ठीक है। तो उसमें बैठकर हम अब डिस्कस कर रहे थे कि हमने अपनी माइनॉरिटी विंग को किस तरह रीऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन करना है। और इस वक्त प्रिसाइसली जब मैं इनके कान में बोल रहा था तो मेरी इस वक्त की गुफ्तगू ये थी कि हमने अपनी मुस्लिम लीग यूथ विंग को और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत और रीऑर्गेनाइज करना। अच्छा, मैं कुछ और समझा। आप क्या समझे? मैंने कहा शायद ये अमीर मकाम साहब के कान में कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने जो आपको शांगला के जलसा में रिवॉल्वर इनाम गिफ्ट किया था वो कहाँ है? आगे जी बड़े शैतान है, वो शरीर है ये, इनको घर में भी नहीं छोड़ते हैं, ये सारा दिन बाहर फिरते हैं, रात को फिर कहीं छुप के घर में दाखिल होते जब हैं, सब सो जाते जब सब सो जाते हैं। हाँ, उल्लू की तरह। हाँ, अपने आप को खुद उल्लू कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। जी, उल्लू सारी रात जागता है, उल्लू सारी रात अच्छा, जागता है, दिन को सोता है। ये सियासतदान कान में बातें क्यों करते हैं? ये कहीं मीडिया और मोबाइल के आने के बाद तो ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम तो जो भी बातें करते हैं खुले करते हैं, लेकिन कभी कभी डिस्कशन होती है, जलसा होता है, कोई आवाज़ होती है लाउड स्पीकर्स की, तो उसकी वजह से फिर कान में बात करनी बोलना पड़ता है। चले नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। माशाल्लाह इख्तियार वली साहब, ओए होए हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे ये तो मुझे असेंबली लग रही है कि नहीं? असेंबली का फ्लोर है ना? आपने ये क्या किया हुआ है सर? ये बांधा किया हुआ है, हाथ में क्या है? ये इस पिक्चर्स के साथ, इस तस्वीर के साथ मेरी इमोशंस भी जुड़ी हुई हैं। प्लीज। ये जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आटा, रोटी, बिजली, गैस, ज़िंदगी लोगों की मुश्किल हो गई, तो हुक्मरानों को एक मैसेज देने के लिए कि इस तरफ तवज्जो दें, सारे काम छोड़ें, नाली, सड़क, बिल्डिंग, ये बाद में, सबसे पहले लोगों की रोटी का बंदोबस्त करें। मजदूर बेरोज़गार हो रहा है। तो ग़ज़वा खंदक में हमारे जो सहाबा किराम अजमईन थे, जब उन पे फाकों के दौर आए तो उन्होंने गुजारा ऐसे ही किया था कि उन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांधा था। तो मैं उस दिन फिर
पेट पे ये पत्थर बांध के असेंबली माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए जी। माशाल्लाह इनकी यादाश्त बहुत अच्छी जा रही है फिलहाल तो, यादें बहुत प्यारी प्यारी हैं। दिखाएं जी। एक दफा फिर आपके कान में शाजी औरंगजेब, ये कौन सी जगह है जी? ये बाड़ा कंबरखेल, अच्छा। इमरान अफरीदी भाई की शमूलियत हो रही थी, और जो मेरे बहुत पसंदीदा इंसान भी हैं और मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, जिनकी आमद पे मैं बहुत ज़्यादा खुश था और शाजी औरंगज़ेब भी मुझसे ज़्यादा खुश थी। तो हम दोनों उसकी जो आमद थी वो इस वक्त तकरीर कर रहे थे और आप खुशी मना और हम दोनों एक दूसरे के साथ उसको चेरिश कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या वैसे क्या कान में क्या कहा आपके? हमने एक दिन एक दूसरे को यही कहा कि आपको मुबारक हो, उन्होंने मुझे कहा आपको मुबारक, फिर आपने कहा आपको, फिर उसने कहा फिर हमने कहा तो ये चलता रहा। फिर हमने कहा कि जकी को भी मुबारक। वैसे खवातीन के साथ कान में कानापूसी की जाती है, बात नहीं की जाती। वही कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट दिखाए जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर, ये तो मुझे ये भी औरंगजेब लग रही है, लेकिन ये मरियम औरंगजेब है। मरियम औरंगजेब के साथ आप बड़े सीरियस खड़े हैं इस वक्त। कब की तस्वीर है, क्यों है, कहाँ है, क्या हो रहा है? अल्लाह मगफिरत नसीब करे बेगम नसीम वली खान की। ये वली बाग की तस्वीर है। अच्छा अच्छा। मैं अमीर मकाम साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगज़ेब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हम सब गए थे बेगम नसीम वली ख़ान की ताज़ियत और फातिहा ख़ानी के लिए वली बाग। ये उस मौके की तस्वीर है। और इस वक्त क्या बातचीत हो रही है? इस वक्त बातचीत ये हो रही थी कि मीडिया वाले कुछ दोस्त आए हुए थे, वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब मीडिया के साथ बात करें, तो हम आपस में सलाह कर रहे थे कि हम तो ताज़ियत के लिए आए हैं, आया बात करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो फिर वली बाग इंतज़ामिया ने हमें कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, सियासतदानों का आना जाना वो जहाँ हो तो मीडिया के साथ बात करना ही कोई। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। याददाश्त देखो जी, याददाश्त देखिए जरा। ये क्या खाते होंगे? सर मेरे ख्याल से ये बादाम शाम खाते होंगे। बादाम शादाम खाते। आप बादाम शादाम खाते हैं? यकीन जाने मैं अपना दिल ही खाता रहता। आए 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 एनजीओस के लिए कुछ आगा जी मेरे आ रही। मैं कर लूँ बात? ब्रेक में फंड मांग लेना। अभी मांग लेती हूँ, क्यों हो जाते फंड ही तो मांग ले। कर लो फिर चले जाएंगे। तो ब्रेक में है आप समझ नहीं रही, लोगों के सामने मांगूंगी, दे देंगे ना। अच्छा चलो चलो बोलो बोलो। अच्छा तो सर वो ना मैंने नई एनजीओ स्टार्ट की है अभी अपनी, रिसेंटली थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो मैं उसमें लोगों की मदद शदद करती हूँ, राशन हो गया और ये वो सब। तो उसमें आप भी मेरे साथ कुछ हेल्प ज्यादा नहीं, 2-3 करोड़ बस और कुछ नहीं। अच्छा, हुकूमत ने मेरा फंड देना है बहुत सारा। अभी तक मुझे 10 महीने हुए हैं मेंबर बने हुए, तो मुझे 10 रुपए भी नहीं मिले। ओए ओए, इस पे बात करेंगे नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं जाएंगे मत। लो शेव ज़की। एक गल दसो जी, ये फंड क्यों नहीं रिलीज हो करते हुए, क्या मसला क्या है आपके ख्याल में? अगर इनको फंड रिलीज करें और अपने इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछा दें तो फिर अगले इलेक्शन में भी वोट इनको मिलेंगे ना। हुकूमत इतनी बेवकूफ है कि इनको फंड देगी। अभी उन्होंने बल्दियाती निजाम में तब्दीली का जो वो मंजूर किया बिल, उसमें भी यही है ना कि आप जो है तो डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और जो टीएमओ है उनकी मंजूरी के बाद आपको पैसे मिलेंगे। फिर ये PC1 MIC1 के किस्सा शुरू। अल्लाह अकबर। चलिए जी नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं, यादें। ओके जी, नेक्स्ट याद देखते हैं अपने। वाह, इस वक्त मरियम नवाज के कान में आप क्या कह रहे हैं जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप जिसने झूठ बोला तो नाजरीन इस वक्त ये ऐसी हॉट सीट पे बैठे हुए हैं कि आगा जी का तजुर्बा बहुत, इसको पता लग जाता है। झूठ बोला उसी ने बुआ खोला। जी सर। ये 17 फरवरी 2021 की तस्वीर है और वक्त था ये तकरीबन कोई 6:30 पौने 7 बजे का। वाह। और नौशेरा का खातोखेल ग्राउंड हमारे
मेरे शहर का, मेरे गांव का बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा था। तो मरियम बीबी उसको देख रही थी कि ये तो लाहौर और गुजरांवाला से भी आपने बड़ा जलसा करके दिखा दिया। तो पूछ रही थी कि ये कैसा, कि वली भाई ये मैं क्या देख रही हूँ। तो मेरे मुंह से उस वक़्त एक ही जुमला निकला कि ये मेरी 32 साल की मेहनत है। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इख्तियार वली भाई हर जगह पहुंचे होते हैं, किसी के दुख सुख में शरीक होने। आपको तस्वीरें ही बता सकती हैं, अगर आप सिर्फ गूगल करके देख लें आपको पता लग जाएगा। अगर जी थोड़े घर आए हाँ, ये जब असेंबली पहुंचे है ना, एमपीए बनने सी बात, फर्स्ट सेशन फर्स्ट एंट्री इन्होंने की थी। अच्छा, इन्होंने उसे एक शेर सुनाया। केड़ा? उस जरा इन्हें सुनाओ जरा, वो शेर सुनाओ सर। हाँ ना सर, आपने वैसे भी आपको हुकूमत ने आसरा दिया, आपने मुझे दे दिया है। तो आप इस वक्त शेर ही सुना रहे वो हैं। शेर सुना, शेर एनजीओ में जमा कर लें जी। शेर तो पश्तो का शेर जी है, पश्तो में हो 2-3 शेर हैं, लेकिन वो मैं अपने सूबे के जो मेरे लोग हैं जो इस वक्त गमज़दा हैं, महंगाई और बेरोज़गारी के मारे हुए हैं, तब्दीली के सताए हुए हैं, ये मैं उनको आसरा देता हूँ और दिलासा देता हूँ। तो ये मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ और असम्बली में पहुँचते वक्त ये मैंने अपनी स्पीच के एंड पे बोला था जी कि तोर तमुन बरणाशी जाड़मा, तोर तमुन बरणाशी जाड़मा, शपेद जुल्म बम सबाशी जाड़मा, लाख म्यान दे द इस्लाम से शंडे नदी, लाख म्यान दे द इस्लाम से शंडे नदी, सो खालिद बमरा पैदाशी जाड़मा। वाह वाह। और द जालिम ग्रेवान ची पलास के द मजलूम शी और अदालत ची द अल्लाह शी जाड़मा। वाह और रुणो 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 ग्रानी नूर हमरा रवाना दा, नूर बम वाशी जाड़मा 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 लाखों बीर। ओके जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए जल्दी से। हम इस वक्त याद है सेगमेंट, और इस वक्त आप खड़े हैं पता नहीं किसके साथ, क्योंकि मास्क लगा हुआ है, लेकिन मैं पहचान रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो यार सादिक साहब है, कौन है ये शायद खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी साहब है। अच्छा, और एहसन इकबाल एहसन इकबाल साहब है, ठीक है। और क्या बात क्या हो रही है? ये हम खड़े हैं निसता इंटरचेंज 4 सदा पर और हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, और हमने वली बाग जाके वहाँ पे ताज़ियत करनी थी। ठीक ठीक। ओके जी, नेक्स्ट दिखाएं जल्दी से। बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं जी। ओए होए होए, ये हीरो देखो हीरो, ये हीरो देखो हीरो, ये हीरो देखो हीरो। ये कहाँ, किसने इतने एक्शन में आपकी तस्वीर ली कि आपको पता ही नहीं था? ये मेरा एक बहुत बड़ा प्यारा छोटा सा भाई है, मेरा बड़ा अच्छा कारकुन है अरसलान। अच्छा, उसकी शादी पे मैं गया हुआ था। तो हमारा नुशेरा का एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, अपना वो पेज चलाता है QJ क्लिक के नाम से, कैसर जमील। अच्छा। तो ये कैसर जमील ने मुझे कहा कि लाला मैं आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर बनाता हूँ। तो ये आज से 3 साल पहले की तस्वीर है। वाह, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको चुना यादें में। नेक्स्ट दिखाएं जी। ओए होए, यहाँ तो बंदा बॉडी बिल्डिंग करने पहुंच गया। ये तो मुझे जिम लग रहा है सर, जिम है ना? ये कब की तस्वीर है और आप जिम भी करते हैं, इसका मतलब है? माशाल्लाह जी, मैं जिम जाता हूँ। ये अभी तकरीबन कोई, ये ज़िमनी इलेक्शन की वजह से मेरी जिम की जो आदत है और रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गई है। और इस दिन ये साथी मेरे साथ खड़े थे, हालांकि मैंने जिम में बड़ी कम ही कोई तस्वीर बनाई है, लेकिन उन्होंने फरमाइश की थी कि पुशअप्स निकालें। तो पुशअप्स निकाल के फिर बैठ के सांस बहाल कर रहा था, तो इन्होंने पिक्चर बना ली और फिर इन्होंने नेट पे डाल दी और फिर जकी के हाथ लग गए। हमारे हाथ ऐसी तस्वीरें लगती है। दूसरी तस्वीर लगा बनाए दिखाएं। ये इस इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं या ये 18 के इलेक्शन में वोट डाले जा रहे हैं? ये 20 दिसंबर 2021 की तस्वीर है और सेनेट का जो बाय इलेक्शन था जिसमें अभी हुकूमती उम्मीदवार शौकत तरीन साहब जीत गए, हाँ। ये उसके लिए वोट डाला जाए। अच्छा, वाह वाह। सेनेट इलेक्शन की ये पूछ तो हम नहीं सकते कि आपने किसको वोट दिया था, लेकिन
अब तो गुजर गए। मैंने पीडीएम को दिया था। पीडीएम को दिया था, चलो ये भी अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। इस वक्त मरियम औरंगजेब हैं, आप हैं और साथ में शाहिद साहब। बिल्कुल। तो क्या हो रहा है, किस चीज पे बात हो रही है? ये अभी रिसेंटली ये शहबाज शरीफ साहब का दफ्तर है, अपोजिशन लीडर चैम्बर है कौमी असम्बली का। अच्छा। और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे कि जो केपी में एक फेज़ हो गया लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का, उस पे तबसरा कर रहे थे जो आने वाला फेज़ है उसके लिए हमारा प्लान क्या है, क्योंकि उसमें हमारी अक्सरियती इलाके उसमें शामिल हैं। हज़ारा डिवीज़न हो गया, मालाकंड डिवीज़न हो गया, तो उसके लिए हमारा प्लान था, वो हम डिस्कस कर रहे थे। और प्लस वो हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ केपी के लोगों का, हाँ। लोकल बॉडीज़ का, तो वो उसके बारे में पूछ रहे थे कि हमें पंजाब में क्या करना चाहिए। बहुत तो वो एक्सपर्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपना एनी ये गड़गच्छा जो है, इसको तो किसी भी खबर का पता नहीं है। इतनी तस्वीरें देखी, तुझे कुछ पता था इस तस्वीर में? सारी क्या हुआ? तस्वीरों को मुझे ये झूठ बोलते हैं, झूठ अपने मुंह मैं में। तो परेशान तो ये हूँ यार। सारी तस्वीरें बनाई इन्होंने। अच्छा, गड़गच्छा ने बनाई हाँ है? जी, ये परेशान है जी, बहुत ज्यादा मैं परेशान है। परेशान अरे सुने सुने क्यों? ये कल मैं घर में बैठा हुआ था जी। अगर अच्छा, जी बैठते भी है घर में? सुन दे पे सुन ले इतवार का दिन सी ना, मैं जी किचन गया तो मैं स्वीट तू भी इतना बड़ी बना दी बची नहीं बोल फिर क्यों है? फिर क्यों है? चूल्हे वाले ने दिल्ली लाइए गैस ही गैस। नहीं गैस कितने यार खौफनाक आवाज आती है पई कितनी आवाज? और मेरी रानी कहती है पलाव भी क्यों है? मैंने किया जिन आ गए नहीं वो उसको कुछ भी नहीं सी आवाज अल्लाह। शुर बस ये चक्कर था। एक ब्रेक लें, यानी आप फिर आते हैं वापस जी। मेरी चले। बातें को गाली नहीं की यार। मैं ब्रेक ले, मैं मुंह आ बंद जा। रख। चले जी। हाँ। अभी चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आपको पता है, आज हमारा स्पेशल गेस्ट जो है स्पेशल शो का लोहिश विद ज़की का, वो इख्तियार वली साहब हैं। और उनकी जिंदगी के हवाले से यादें हम देख रहे हैं। 4 यादें रहती, यानी 4 तस्वीरें रहती है। अब देखते हैं, अभी तक तो ये 100% जा रहे हैं और उसके बाद इनके लिए एक सरप्राइज कॉल भी है। जी चले देखते हैं जी नेक्स्ट तस्वीर। ये हैं, ये कौन आपके साथ सेल्फी ले रहा है और क्यों ले रहा है, और ये कहां है, और ये किस वक्त है, और ये किसकी बैठक है? हारने वाले हैं एक तस्वीर में। ये थोड़ा, ये लोअर दीर है लोअर दीर है और समर बाग है। अच्छा। और मैं एक जलसे पे गया था, तो जलसा अटेंड करने के बाद फिर कुछ ये हमारी पार्टी के कारकुन हैं, अच्छा। तो ये चाय पिलाने के लिए अपनी बैठक पे ले गए, तो चाय पिला रहे। यार ये बंदा तो हार ही नहीं रहा है यार। ये केस अभी जब ये रुक गए थे ना, हाँ, तो मैं भी बड़ा खुश हो गया। रहा था। मैंने कहा जवाब नहीं दे पा रहे। ओके जी, नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट दिखाएं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी याद है। अच्छा, ये मैंने एक ऐसी तस्वीर चुनी है जो मतलब कोई भी नहीं जानता इस बंदे को जिससे आप मिल रहे हैं, लेकिन ये है क्या? एक बाबा जी से आप मिल रहे हैं, कहां पे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं? ये हमारी तहसील का जो इलेक्शन था, तो उसमें मैं विजिट पे गया हुआ था। ये जानजेब काका है। अच्छा, जानजेब काका। जानजेब काका है और जंडे का इलाका है। हाँ। यूनियन काउंसिल पीर सबाक। तो ये वहाँ से हमारे उम्मीदवार थे जनरल काउंसिल के, तो ये मैं उनसे। माशाल्लाह यार। गड़गच्छे, तू छुप छुप के तस्वीरें क्यों लेता है? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया भाई। चलें नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। ओके, इस वक्त आप टोपी पहना, मतलब टोपी पहना रहे पीएमएलएन की। तो ये कौन सी जगह है जी? ये नौशेरा कला है। अच्छा। और एक शमूलियती तकरीब थी, इसमें
मेरे ख्याल में बैक वक्त सैकड़ों लोगों ने तहरीक इंसाफ के उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया था। अच्छा, यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। नहीं ये तो नहीं हैं? मेरे पास अभी भी गाड़ी में 300-400 टोपियां पड़ी हैं, अगर आप कहें तो मैं मंगवा सकता हूं, आप सबको एक एक पहना देता हूं। वो उसमें कोई गरम टोपी नहीं है, क्योंकि टोपी नहीं चली आजकल तो ऐसी टोपी चलती है जैसे वो सलमान ने पहनी हुई है उधर। ऐसी गरम टोपी अगर आप बनाते ना तो बड़े लोग आते और हैं। देखें कितना सस्ता सौदा है। सर मुझे तो वर्कर को खाली पहनाओ टोपी, हाँ डंडे मारी वो करेगा, हाँ पोलिंग एजेंट वो बनेगा, हाँ। जिंदाबाद मुर्दाबाद वो करेगा, डंडे वो खाएगा, लड़ाई झगड़े वो करेगा, थाने में वो जाएगा, औलाद में वो आंसू जाएगा, गैस कब्र वो में वो जाएगा, खाएगा। जख्मी वो होगा। एक टोपी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। क्या बात है पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो गौर से, घबराना नहीं, आखिरी तस्वीर देखो। घबराना नहीं। ओके, ये लास्ट तस्वीर है। इस वक्त ये मैंने इसलिए चुनी है कि मुझे ये पता लगाना है कि आप फोन पे किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अगर आखिरी तस्वीर का आपने बता दिया, सबसे मुश्किल तस्वीर है जी। ये खटकली का इलाका है चलो जी, अच्छा। और मेरे बड़े अच्छे और जबरदस्त कारकुन हैं अलीदाद, अच्छा, वो खड़े हैं, ठीक है। साथ में अमान खड़ा है और साथ में शेर अली खड़ा है। वाह वाह वाह। और मैं इन्होंने कंप्लेंट की थी ये इलेक्शन में, मेरे इलेक्शन में, कि यहाँ पे धांधली हो रही है और तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले पे मोहरें लगाई जा रही हैं। हाँ तो मैं उस कंप्लेंट को काउंटर करने के लिए मौके पे पहुंचा हाँ। और मैंने फिर उसको काउंटर भी किया। और कॉल किसको किया? सच बताइए। कॉल मैंने की थी रिटर्निंग ऑफिसर को। मैंने कहा आप रोकते हो या मैं अंदर जाके रोक लूं? और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत गए, 100/100 नंबर से जीत गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकबर भाई, डबल नंबर चाहिए भाई। इन्होंने अभी अपने साथियों के नाम लिए ना हाँ, खटकली में, हाँ। फलां है, फलां है, फलां है, फलां है। मुझे भुट्टो साहब याद आ गए। उनको भी याद होता था जी, उन्होंने आखिरी जलसा जब जिना पार्क में किया था तो उस जमाने में पीपल स्टूडेंट फेडरेशन का एक सूबाई सदर था हमीदुल्ला जायद। अच्छा। तो वो बार बार कह रहा था जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। तो भुट्टो साहब ने तकरीर रोकते थे कहा हमीदुल्ला जायद बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे तकरीर करने दो। तो इन्होंने जिस तरह अपने साथियों के नाम लिए, तो ये खासियत भुट्टो साहब ने। वाह जी वाह। ये नाज़रीन, चलते एक सरप्राइज कॉल है और इन्हीं के एक पार्टी के एक बहुत सरगर्म कारकुन है, उनकी कॉल है, सरप्राइज कॉल। चलते ले दे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सस्पेंस, ये तो और भी बढ़ता जा रहा है सस्पेंस। सस्पेंस। कॉल कट गई है, दोबारा से मिला। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये याददाश्त, मुझे तो अक्सर भूले होते हैं लोगों के नाम, चेहरे याद होते हैं, नाम भूल जाता हूँ। बहुत से चेहरे मेरे सामने कभी कभी आते हैं, मैं कहूँ ये कौन थी, बाबा तब था। हाँ। और ये कब मिला था, तो ये बताएं जरा, आपको कैसे याद रहते हैं? मुझे तकरीबन मैं 7-8 हज़ार लोगों को बाय नेम जानता हूँ। मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह। पीटीआई वाले फोन सर कोई स्पेशल चीज होती होगी ना जो आप सोने से पहले खाते होंगे या उठने के बाद खाते होंगे? मेरे पास ले देखे मेरी पॉलिटिकल तरबियत ही है और मैंने प्रैक्टिकल सियासत की है। सर वो सरप्राइज कॉल आ गई है, ऐसे ना फिर कट जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने पहचानना है सर, कौन है ये? आप ना बताएं, आप ना बताएं, आप ना बताएं। ये आवाज तो मेरी बेटी वसीला की है। वो वसीला बोल रही है आप बेटा? जी जी। वाह वाह। अच्छा, वसीला इख्तियार वली खान, बेटा ये बताओ कि अब्बू के बारे में हमें बताओ आप। जी। अब बाबा कैसे इंसान है, बाबा की अच्छी आदत कौन सी है, बाबा से आपको गिला क्या है, ये बताएं आज ऑन एयर। मेरे बाबा तो बहुत अच्छे हैं और मेरी तो बाबा से कोई गिला भी नहीं है। वाह माशाल्लाह।
बेटियां तो वैसे भी बाप से प्यार करती हैं और बेटे माँ से प्यार करते हैं, बेशक। और बाबा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि अक्सर आपका जिक्र होता है। मुझे ये बताएं कि इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? सारी आदतें अच्छी है। अच्छा, नहीं मतलब उन सारी आदतों में से एक कोई ऐसी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? अब मैं क्या बताऊं? कोई तो ऐसी आदत होगी ना जो बेटा आपको सबसे अच्छी लगती होगी। आदत ऐसी अच्छी है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, जाहिर बात। और बुरी आदत क्या है इनकी? बुरी आदत ये है कि इनको बात जो है ना, एक बार नहीं 10 बार कहना है। क्या कहते हैं इनको एक बात 10 दफा कहनी पड़ती है। उनकी याददाश्त तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कभी ये बाहर जाते हैं तो आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं कि नहीं? हाँ, लाते हैं। अच्छा, अब तक सबसे महंगा गिफ्ट आपको क्या दिया है इन्होंने? बस बर्थडे पे देते हैं मुझे। अच्छा, और आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं अभी करते हैं, अभी तो नहीं नहीं, अब नहीं हो गया बेटा। अब तो वो मसरूफ तरीन इंसान है पॉलिटिक्स में इस वक्त। तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि आपके साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं और पॉलिटिक्स में ज्यादा टाइम देते हैं। जी, पहले बहुत करते थे, अभी थोड़ा कम। पहले फारिग थे ना, अब तो। अच्छा बेटा, मुझे बताओ कि और बहन भाई हैं आपके, उनके नेम्स बताओ जरा। एक बहन है और 2 भाई हैं। अच्छा, नाम बताएं बेटा। एक का नाम है हसन, हाँ, दूसरे का नाम है शेरजान, माशाल्लाह। और बहन का नाम है वजीहा। अच्छा बेटा, ये मुझे बताएं कि अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है कभी? नहीं। नहीं, इस वक्त आप सच सच बताएं, जी, अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है कभी? मैंने तो नहीं देखी। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर लवली कॉल। अब आखिर में मुझे ये बताएं, कुछ भी जो आप दिल से अपने बाबा के लिए कहना चाहती हो सामने कहें बाबा को, जो अभी तक आपने नहीं कहा। क्या बताऊं? कोई भी बात जो आपके दिल में है बाबा को कहें आप। कैसी बात? कोई भी बात हो, कोई गिला शिकवा कि बाबा आई लव यू या कुछ भी इस तरह कहो बाबा को। हाँ, बाबा आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू, आई लव यू टू। आपने कहा कि बर्थडे पे वो गिफ्ट नहीं लेके गए, उन्होंने आपको कहा नहीं कि 10 महीनों से मुझे फंड नहीं मिले, हाँ, तो गिफ्ट कहां से लगे? ये वसीला से बात करते हुए आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए सर? बेटियां तो बेटी, बहुत प्यार करते हैं। बेशक बेशक, बेटी बेटी होती है। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। इख्तियार वली इतना प्यार करने वाला अपने बच्चों से। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये इख्तियार वली साहब की आंखों में ये जो आंसू आए हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। बेशक बेशक कि जिस बंदे ने ज्यादा वक्त जेल में गुजारा हो बेशक, और जो बच्चों से इतना दूर रहा हो। सर, कितने साल गुजारे आपने जेल में, कुछ याद है? कमोबेश टिश्यू दे दें थोड़ा। टिश्यू प्लीज, टिश्यू जल्दी से टिश्यू लेकर आएं। और इस वक्त मैं ये थोड़ी सी चाय पीने से ठंडी है, जरा थोड़ा सा अफाका हो मुझे इनकी कैफियत का एहसास है और एकदम मेरे ज़हन में ये एटमॉस्फेयर के दौरान एक शेर मेरे ज़हन में आया जी। इख्तियार वली साहब की नजर करता हूँ। जी, किस बस्ती में आन बसा हूँ वाह जिसके सारे लोग हैं पत्थर, वाह। किस बस्ती में आन बसा हूँ जिसके सारे लोग हैं पत्थर, घर पत्थर के रास्ते पत्थर,
कूचे पत्थर, जिसकी खातिर मैं आया था, जिसकी खातिर मैं आया था, वो चेहरा भी पत्थर का था। इस बस्ती को छोड़ चला हूं, रिश्ते नाते तोड़ चला हूं। इस बस्ती को छोड़ चला हूं, रिश्ते नाते तोड़ चला हूं, लेकिन एक दिन फिर आऊंगा, जिस दिन पत्थर बन जाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और आगा जी, मैं इस वक्त सर की हालत ज्यादा बेहतर जान सकता हूँ। कल जो वाकया हुआ आपको अच्छी तरह पता है। बेशक, मैं कभी पर्सनल वाकया डिस्कस नहीं करता, लेकिन कल जो मुझे गुजरी है, बेशक। और मेरी बेटी इमरजेंसी में थी और उस वक्त उसको सांस नहीं आ रही थी, तो उस वक्त जितना मैं रोया हूँ, और वो डॉक्टर्स मुझे संभाल रहे थे। बेशक। और मेरे दोस्तों की दुआएं हैं आज के मेरी बेटी माशाल्लाह ठीक होकर घर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे एहसास हो रहा है इस वक्त कि इनके दिल में जो वसीला और अपने बच्चों के लिए जो प्यार है, वसीला बेटा याद रखना, ये दिन ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमेशा नेट पे मौजूद होगा ये प्रोग्राम। तो अपने बच्चों को भी दिखाना कितना प्यार करते हैं आपसे। अच्छा सर, बताएं कितने साल रहे आप जेल में? मैं कोई कम बेश 14 बार जेल जा चुका हूँ। 14 बार? और आखिरी बार जब मैं गया था तो मेरी उंगलियां टूटी हुई थी, मेरे नाखून निकाले गए थे और मेरा पूरा वजूद जख्मी था। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन, कोई गोली, कोई दवाई जो मुझे आराम दे सक रही थी। तो मैंने घर पैगाम भेजा कि वसीला को मेरे पास भेज दो। तो इसको फिर मैं छुप छुपा के लाया हूँ। तो इसको बेरक में ले गया अपने कमरे में और इसको सीने से लगा के रखा था। तो यकीन करें कि जो काम दवाइयाँ नहीं कर सकी, जो अच्छी अच्छी पेन किलर ना कर सकी, वो बेटी का हक वो काम कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह उस दिन के बाद से मैंने इस बेटी का नाम पेन किलर रखा हुआ। कितना वसीला बेटा, कितना क्यूट पेट नेम है आपका, पेन किलर। जबरदस्त, बहुत अच्छी जी। मूड थोड़ा सा चेंज करते हैं और अकबर रैपिड फायर राउंड। और नाज़रीन, इस रैपिड फायर राउंड का सब इंतजार इसलिए करते हैं कि इसमें इनके पास ऑप्शन सिर्फ 2 होते हैं। 2 में से सिर्फ एक ऑप्शन चुनना होता है और जरूर चुनना होता है। 10 क्वेश्चंस हैं, 3 से 5 सेकंड में इन्होंने जवाब देना है, और अगर जवाब किसी का नहीं दिया तो ये हार जाएंगे। और जवाब जरूर देना है और फिर उसकी वजह भी बतानी है। दवाइयां टाइम पे शुरू करें जी, रैपिड फायर राउंड। पहला क्वेश्चन ही मुश्किल है, पहला क्वेश्चन ही शैतानों वाला। आप तो मेहमानों को डराने वाली बातें करती। आगा जी, तुझे डरासो ना। मैं जब ये रैपिड फायर लिख रहा होता हूँ ना, उस वक्त एक शैतानियत, एक इवल समझ पे छा जाता है। मैं ना लो ना सागा जी, ये शैतान सबसे बड़ा ओहो एवी देखो ए मेरे कमरे में मौजूद होता है। पहले तू बोल के कहना है, 1 मिनट क्या कहना है? मैं ऐसे कमरे में मौजूद हो ना, इन्हें नजर नहीं आना वहाँ। ठीक है, बस कहनी कहना है एक शुक्र कर कि उन्हें नजर नहीं आना में। ये तुझे आपको नजर नहीं आता, शुक्र करो। हाँ, तो मतलब वो खुद को शैतान कह रहा है। आप बताओ। चले जी। मेरी में सुन लिया करे ना कभी। वो मैं पूछी थी कि कोई दुश्मनी होती जो नहीं नहीं नहीं, ये तो फन के लिए, ये तो सिर्फ फन के। ओके जी, पहला सवाल तैयार है जी? आजम, आप अंडे खाए हुए हैं आपने आज। सदाम, आप भी तैयार हैं अंडे बेच के? गुड। टाइम आपके पास 3 से 5 सेकंड जवाब देने का, और फिर रीजन भी बताना है। पहला सवाल, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं 2, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। मरियम नवाज। अब वजह बताएं। मरियम, मैं समझता हूं कि वो जमहूरियत की नब्ज बन चुकी हैं, जमहूरियत की धड़कन बन चुकी हैं,
और एक नई नस्ल में अगर ये चीज़, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की जो झूठी जमहूरियत और झूठा इनकलाब था, और एक फेक नारों का जो उन्होंने एक तूफान खड़ा किया हुआ था, ऐसे में जो मरियम नवाज ने अपना वाइटल रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज अगर इसी जगह पे राना सनौल्ला मेहमान होते और आप चले, मिसाल के तौर पे मैं राना सनौल्ला हूं, आप मुझसे पूछें ये सवाल जो इनसे पूछें। मैं उनको मेहमान बनाऊंगा ही नहीं। अच्छा, फिर मैं जवाब देता हूं। मेरे एक स्टैंडर्ड है भाई, मैं राना सनाउल्लाह को क्यों मेहमान बना? अगर मुझसे अगर राना सनौल्ला से पूछते तो पता है आपको क्या जवाब देते? अपना जकी शहबाज शरीफ। हाँ, मुझे पता है। अच्छा जी, दूसरा सवाल। एक ही पार्टी के हैं दोनों, लेकिन आपकी पार्टी के नहीं है। आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो, जल्दी से। बिलावल क्यों? आसिफा ने अभी अपना करियर शुरू करना है और बिलावल अपना करियर शुरू कर चुके हैं। आसिफा जब फर्स्ट टाइम तकरीर की थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि मरियम बीबी घबरा गई थी, ये बात सही है? नहीं, ये कहां से आ गई? नहीं। अच्छा, ये झूठ है? मरियम नहीं, झूठ नहीं, ये अफवाह है। अफवाह है। और मरियम बीबी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ने वो मकाम दे दिया है कि अब उनको किसी से खौफ खाने की या घबराने की जरूरत नहीं, वो उस मकाम पे पहुंच। आपके पास भी जब पैसा आएगा ना तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं। ओके जी, नेक्स्ट तीसरा सवाल है। मुझे इसका जवाब पता है लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूं। जल्दी से जी। महमूद खान और परवेज खटक। एक ब्रेक लेते हैं, इनको टाइम देते हैं। इन दोनों सीएम्स में से बेहतरीन सीएम कौन है? आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक जी। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे आपको पता है कि जाने से पहले हमने एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा था इनसे। महमूद खान और परवेज खटक जी। महमूद खान क्यों? इनके चाय और बिस्किट का खर्चा उनसे कम है। ओके जी। वो करोड़ों रुपए चाय और बिस्किट पे लगा देते। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अदाकार आए हैं जी, इनमें से एक को चुनिएगा, मतलब यहां पे चुनिएगा। मायरा खान और सजल अली। मायरा खान क्यों? बिकॉज उन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है और शोबिस की दुनिया में उनकी एंट्री जो है तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ एंट्री नहीं है बल्कि वो एक इंस्पायरेशन बन चुकी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये नाम उन्होंने रोशन किया है और मेरा ख्याल है वीना मलिक ने ज्यादा रोशन, उसने तो बहुत ज्यादा रोशन किया। ओके जी, अन्नी पा देती है। नेक्स्ट सवाल इसी तरह से। ये आगा जी आपको कैसे पता चल जाता है? किस बात का? ओके जी, महविश हयात और वीना मलिक। क्यों? एवी बस, महविश हयात और वीना मलिक। फिर महविश हयात। महविश हयात उससे क्यों? वो कम खतरनाक है। यही बात है, वल्गैरिटी थोड़ी कम है। ओके जी, अब ये सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी अच्छी तरह पता है पिशोरी लाला आगा जी साढ़े नाल बैठे ने ते ये अपना गड़गच्छा भी पिशोर दा है ते अपनी एनी भी पिशोर दी है ते अकबर भी पिशोर दा है ते अपना सद्दाम ते अपना आजम भी पिशोर दा है ते मैं भी पिशोर दा मुंडा पिशोर। ते ये बताइएगा दो शहरों के नाम, नौशहर और पेशावर, कौन सा चुनेंगे? दहर ज़ख्पल खुंदुन ख़पल मज़े नौखार खो में नौखार दे। नौखार भाई जाहिर बात है हल्का है इनका। ओके जी, नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, या अल्लाह खैर। इसमें भी दो खवातीन का नाम, लेकिन ये इनकी अपनी ही पार्टी की है। तू भी खवातीन है, देख वो भी खवातीन है, हाँ। बल्कि तू सवातीन है। तो मेरा तो कभी नाम ही नहीं लिखा है, मैं तेरे नाम में क्यों लवा? तो कभी मेरा भी लिख लिया करे सर, मैं भी खवातीन में आती हूँ। अच्छा तुझे खवातीन देखिए मरुदा शाके जी खवा को एक तरफ करे। अगर ये समझाओ, के शकील मैंने क्या अजीज साहब बोले तो कोई शक मत। देखो इसकी मेरी लड़ाई। ओ गड़गच्छे टाइम थोड़ा है भाई। अच्छा टाइम थोड़ा है। ओके जी, ना ना बोल। आखिरी बोले। दोनों आपकी पार्टी की हैं जी, सोबिया खान और शाजी औरंगजेब। दोनों नहीं सर, हार जाएंगे आप, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। शाजी औरंगजेब क्यों? मशवरे अच्छे देती हैं। नहीं, सोबिया भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन शाजी औरंगजेब आई थिंक शी इज उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इस सूबे में बेगम नसीम वली ख़ान के बाद अगर किसी ने ख़वातीन में सियासत में आने की उमंग जगाई है तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट जो है ना, ये इट गोज टू शाजी औरंगजेब। बहुत बड़ी बात कर गए हैं आप। आप बहुत बड़ी बात कर गए हैं। अनडाउटेडली वो परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने जब सियासत में एंट्री की, उस वक़्त पाकिस्तानी ख़वातीन का घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, और उस वक़्त जब इन्होंने एंट्री की वो बड़ा मुश्किल दौर था, और इन्होंने बहुत दबंग तरीके से एंट्री की थी। तो मुझे इनका वो दौर अर्ली 2000 का याद है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। ओके नेक्स्ट, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन इसका जवाब मुझे पता है, खैर नहीं आओ। माँ और बीवी, दोनों का अपना रोल है, लेकिन जाहिर बात है कि माँ का कोई नेमल बदल नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की अपनी अहमियत है। आप दो ये तो जब आप अब घर जाएंगे ना भाभी जान, आप सुन रही होंगी। नहीं, वो सुन भी रही होंगी और उनको पता है। उनको पता भी है, लेकिन फिर भी दिल में तो काश मेरा नाम लिया होता। बेझगड़े जोड़ई न झगड़े न जोड़ो माँ। सर मैं ये चीज भुगत चुका हूँ। मैंने एक प्रोग्राम में इसी तरह जज्बात में आके तो कह दिया था, लेकिन फिर घर जाके मुझे खाना नहीं मिला, तो फिर स्टेटमेंट घर जाके स्टेटमेंट चेंज कर दी। इसलिए मुझे पता है। शाबाश। आप तो अकबर बादशाह है ना। शाबाश। होगी जी। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह भी मुझे पता है आप नाम कौन सा चुनेंगे, लेकिन मुझे वजह बताइएगा जरूर, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये दोनों ही जो हैं ठीक है, इनमें शायद एक आपके लीडर हों, लेकिन लोग बहुत कह रहे हैं, इनसे गिले करते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने में इनका हाथ है। आज जरा क्लियर हो जाएगा, जरदारी और नवाज शरीफ। मतलब ये आप सवाल आपका क्या है? सवाल बस इन दोनों में से एक चुनना है, जरदारी और नवाज शरीफ। ऑब्वियसली देयर इज नो, हाँ, ठीक है। नो नवाज शरीफ का कोई अल्टरनेट नहीं है वो। लेकिन इसकी वजह मैं जो पूछूंगा वो भी सवाल की जगह, क्या वो आ रहे हैं? जी वो आ रहे हैं, और जब से उन्होंने आने का कहा है थरथली मच गई है। तो इमरान खान के हाथ पैर फूले हुए हैं, और अब हम उनको कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत जल्द, शायद 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च होगा, शायद उसी दिन या उससे एक दिन पहले। लेकिन आज के अखबारात में लिखा हुआ है, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें। जी ना करें। उन्होंने नहीं, मौलाना साहब ने इस तरह नहीं कहा था। मैं उसमें बैठा हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उस मीटिंग में। अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं वो 27 मार्च को होने हैं, और लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो हमने पहले अनाउंस की थी 23 मार्च की। चल तो ये देख रहे हैं शायद हम 23 मार्च को थोड़ा सा आगे। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। यानी पक्की बात है 23 मार्च को आ रहे हैं जी, मार्च से पहले मार्च होगा। 23 मार्च को इंतजार कीजिएगा, शेयर आएगा जी। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, फाटा और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जी, फाटा और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, तो इन दोनों में से एक चुनिएगा।
आपकी चॉइस क्या है? क्वाटा सही था या मर्ज जिससे सही है? मर्ज जिससे सही है। वजह? FCR के काले कानून का खात्मा बहुत अच्छी। और कबाइली अवाम को अपील, वकील और दलील का हक देना। तो इसमें आप PTI को क्रेडिट देंगे इस बात पे? नहीं, ये तो हमारी हुकूमत का कारनामा है। ये तो वो कह रहे हैं हमारे। देखिए, इन्होंने कहा मर्ज का फैसला सही था। हाँ। तो जब मर्ज का फैसला सही हुए तो वहाँ पुलिस भी आ गई, खासादार तब्दील हो गए, अदालतें कचहरी भी बन गई। आखिर में आपने नहीं सुना क्या? वो कहते हैं ये हमारा डिसीजन था। तो इनका कैसा डिसीजन था कि अभी दरादम खेल में 2-4 दिन पहले अजब खान अफरीदी का मुजस्मा लोगों ने गिराया और फुटबॉल की तरह उसके साथ खेले, उसको तोड़ फोड़ यार की। ये तो ये मर्ज का फिर फायदा का कहाँ थी पुलिस? हाँ, ये बात तो सही है। सिक्योरिटी वो जो इदारे हैं वो कहाँ पे? चले जी, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आखिरी 1 मिनट है, जो दिल में है सर कहें, कैमरा आपके सामने है जी। लेकिन उससे पहले सर के लिए क्लैप के 10 आउट ऑफ 10, 100। ये एक दफा फिर जीत गए, माशाल्लाह, बहुत अच्छे है। ये गेम पे जीत गए, यादें भी जीत गए और रैपिड फायर भी। जी, मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो मेरे सूबे के हालात हैं, जो मेरे मुल्क के हालात हैं, जो मजदूर बेरोज़गार हैं, जो कौम इस वक्त महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रही है, और ये सिर्फ लगी लिपटी या कोई सियासी बयान या सियासी बात नहीं है, ये एक हकीकत बन चुकी है। इस कौम से इन हालात से निकालना इस कौम को, मैं समझता हूँ ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हर सियासतदान की, हर नज़रिए की, हर सियासी जमात की और इस मुल्क की तमाम लीडरशिप की जिम्मेदारी है। बेशक भले इसमें इन हालात तक पहुँचाने में तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन तमाम सियासी जमातों को मिलकर कौम को इस मुश्किल से, इस भंवर से निकालना होगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, एक बहादुर इंसान, एक सेंसिटिव इंसान और दर्द रखने वाला अपने दिल में, इख्तियार वली खान साहब हमारे मेहमान आज। और आखिर में अकबर बादशाह, बस नाम ही पक्का हो गया तेरा, अकबर बादशाह फिर हमें सुनाएंगे कुछ प्यारा सा, हम एंजॉय करते हैं जी। अकबर भाई सुनाइए जी। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, नहीं बस ठीक है, ना सही, कैसे ना सही। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई। इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई। अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा, भोले भालों से अल्लाह बचाए। अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा, भोले भालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाने, इनकी
इनके धोखे में हरगिज ना आना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह